हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो आज हम लोग बेसिक कंपटीशन का मैथ्स लेकर के आए हैं, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम का क्लास लेकर के आए हैं। चलिए, अगर आप सभी को अगर कंपटीशन की शुरू से तैयारी करनी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और उसके बाद नई चीज़ों को आप देखते रहिए। इस पर लगातार आप वीडियो देखिएगा तो आपकी चीज़ें बहुत सारी सही हो जाएंगी और मैथ आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, देखते हैं किसमें क्या सवाल पूछा जाता है और किस टाइप से सवाल आते हैं एग्जाम में। तो पहला सवाल आप सबके बीच में है। सवाल लिखा है कि 144, 216 और 228, 288 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो पूरी संख्या को काट दे। ठीक है, कि भाग लग जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये तीनों एक ऐसी संख्या होगी, इस चारों में से कोई एक ऐसी जरूर संख्या होगी जो पूरी तरह से तीनों संख्याओं को भाग लगाती होगी। ठीक है, तो जिससे भी भाग लग जाएगा उसी को हम लोग इसका मान बता देंगे। इसको निकालने का जो है दो तरीका है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि या तो चेक कर लीजिए कौन सी संख्या से कटेगी, या फिर दूसरा तरीका एग्जाम में क्या करना है कि 144 और 260 जब बड़ी बड़ी संख्या दिया जाएगा तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो डिफरेंस आप देखो कितना होगा, 6 में से 2 बचेगा और यहाँ पे आपका 21 में से 7 होगा तो 17 बचेगा। यानी कि 17 दोनों के बीच का जो है डिफरेंस है। इसका मतलब या तो 17 ही खुद होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। अगर आपके पास 17 दे रखा है, इसका मतलब राइट उत्तर इसका 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं देता 17 तो या तो इसका मल्टीपल 36 होता, ठीक है, या फिर और सारा मल्टीपल 24 × 3 हो जाता। तो इसका मल्टीपल भी हम लोग खोज करके देख लेते, पर यहाँ हम लोग के पास ऑलरेडी है तो फिर हम लोग मल्टीपल ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो ऐसे सब देखिएगा, वीडियो बने रहिएगा। ठीक है, सबसे धीरे धीरे आपको समझ में जरूर आता है, आएगा ही। ठीक है, और पुराने वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट अगर हो आपको तो वहाँ से आपको क्लियर हो सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे आप बने रहिए हमारे चैनल पे गुणाशय संस्थान में, वहाँ पे सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आप सबके बीच में है। अगला प्रश्न आपका लिखा है कि 180, 252, 324 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए देखिए, इनका भी बस सेम सवाल करेंगे। अगर आपको ऑप्शन से अगर मिल जाता है कि फाइंड द एचसीएफ, अगर आपको पता चल जाता है बाय ऑप्शन से, तो ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिएगा। करना है अगर पता चल रहा है आपको तो फिर आप डिफरेंस लेकर के इसका सॉल्व को कर सकते हैं। तो आप ये चीज देखो कि 18 का जो मल्टीपल है वो तो 18 से ही कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कटेगा, 54 से भी ये नहीं कटेगा 54 से। तो यहाँ पे चीजों को हम लोग देखते हैं कि ऐसा तो हो नहीं, मतलब ये देखिए ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इस 3 टाइम्स करेंगे तो आपका देखिए कितना होगा, ये लगभग 26 नहीं हो पाएगा। अगर 8 टाइम्स भी करेंगे फिर भी नहीं होगा, 7 टाइम्स का फिर भी नहीं, मतलब ये चीज से कटने वाला है नहीं। उसका ये भी चीज से नहीं कटने वाला है, तो या तो दोनों मल्टीपल कोई एक होगा। तो देखिए फटाफट से देखते हैं क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करो, सीधा दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा, 20 और इधर से हो गया आपका 10 की 50, तो 72 के आसपास आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इस चीज को, अगर डिफरेंस अगर 72 है या तो इसका मल्टीपल है तो या तो 18 होगा या तो फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से बड़ा हमको लेना है, छोटा तो लेना नहीं है, बड़ा टेबल लेना है जो दोनों आराम से कट जाए। तो आप देखो 24 से इसको काट लो, 24 वन जा 24। ठीक है, बचेगा 1, बचेगा 2। अब देखो 24 से ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा 18। 18 से आपको कट जाएगा, 18 वन जा 18, 7 बचेगा, तो 18 फोर जा 72, इधर राइट उत्तर। यानी कि इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो एक संख्या होगी, वो संख्या कौन सी होगी, आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 18 हो जाएगा? क्योंकि इसके लिए आपको पीछे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्यों 18 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम्म, तो 18 इसका मल्टीपल क्यों? क्योंकि 24 से ये तीनों संख्या नहीं कट रही थी। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर 18 हो जाएगा, राइट उत्तर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इस तरह से 72, 108 एंड 180 का एचसीएफ क्या होगा। फाइंड एचसीएफ बिटवीन नंबर। ठीक है,
तो आप देखिए ऑप्शन एचसीएम पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा अंतर होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि उन सारी संख्याओं को भी शामिल करना जिसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया। एलसीएम का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या बोलेंगे जो इन तीनों से कट जाएगी या फिर तीनों से मल्टीपल होकर के बनेगा उसका, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम। वैसे छोटा लेंगे अगर हम लोग, मान लीजिए 4 और 3 का एलसीएम पूछा, तो हमको पता है कि इन दोनों का एक ही कॉमन है जिसका है 12। 12 ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी। उसके बाद 24 भी है, ठीक है, उसके बाद 36 भी होगा। तो कई ऐसी संख्याएं होगी, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ छोटा सा सेट करना है कि छोटा कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि ये किसी संख्या मतलब किस संख्या से मुझे कटने वाली है। चलिए देखते हैं कौन सी कटेगी। तो 72 है, 108 है और 180 है। तो वो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसका मल्टीपल आप ले लो। ठीक है, चलिए अब देखो ये सारे टेबल जो 18 का टेबल्स में आ रहा है, तो देखो 18 तो सब में कटने वाला, 18 का मल्टीपल सबके पास है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 × 4, इसको लिख सकते हैं 18 × 8, सॉरी सॉरी 8 नहीं लिख सकते हैं इसको, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 18 × 10। तो आप देखो इन तीनों में कॉमन तो 18 है ही, इसका मतलब 18 तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद से देखो आप कि 4, 6 और 10, तो इन तीनों में देखो अब क्या है, दो कॉमन है। ठीक है, तो दो तो आएगा ही, 36 तो आ चुका है। ठीक है, देखो इसके बाद ये आपको क्या बचेगा, दो बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे आपका 5 बचेगा, तीनों मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 2 = 10, 10 और 30 है कि 30 होगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 200, 160 इसका हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा 2160, इसका राइट उत्तर। ठीक है, 2160। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिर समझेंगे आप लोग। 84, 126, 210 का एलसीएम क्या होगा, फाइंड द एलसीएम बिटवीन द नंबर। तो देखते हैं इसका कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। तो देखो 84 है, 126 है आपके बीच, और 200 जीरो है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें देखिए, आपका ये भी कुछ टेबल्स है कटने वाले हैं, तो किससे कटेगा देख लीजिए, 12 के मल्टीपल से तो नहीं कटेगा। हम्म, इसको लेते हैं 12 × 7। ठीक है, इसको लेते हैं 14 × 9। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 21 × 10। ठीक है, चलिए तो इसमें आप देखो कि कौन सा टेबल इसका बड़ा हो सकता है। तो आप एक चीज वो भी देख सकते हो कि ये तीनों का मल्टीपल देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, और नहीं तो इसको आप काट सकते भी हैं 12। अब देखिए 12 है, तो 12 इसमें तो नहीं आने वाला, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा 12। ठीक है, चलिए इसको तोड़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो देखो 1884 लिखा हुआ है, इसको आप तोड़ लीजिएगा तो कैसे टूटेगा ये। चलिए देखते हैं, इसको तोड़ लीजिए, 2 × 2। ठीक है, 2 4 8 हो गया, × 3 × 7। ठीक है, इससे टूटेगा ये। ठीक है, आप इसको देखिए 2 3 से कटेगा, और ये 3 और ये फिर लास्ट में 7 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, इसको भी देखिए वैसे सेम कटेगा, ये भी आपको इसको काटेंगे तो ये 2 × या तो इसको ऐसे लीजिए 5 और 7 × 3 में कटेगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे। तो आप इस चीज को देखो एक बार, अब देखो इसमें मिल रहा है क्या क्या, सबसे पहले कॉमन टर्म निकालते हैं, इसमें कॉमन क्या क्या है।
तो आप इसमें देखोगे कि इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके बीच पास 2 है, मतलब एक 2 तो इसके साथ आना ही है, आ लीजिए। चलिए एक 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 है, 3 है, 3 है, एक एक जो मिल रहा है उसको आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद तीनों के पास देखिए 7 का भी है। ठीक है, 7 आपके पास भी है। ठीक है, और उसके बाद और देखिए क्या है, तो 2 7 हो गया। तो देखिए 7 सबके पास कॉमन है, या तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 7 का मल्टीपल होगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 7 का मल्टीपल देखिए ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, और 7 का मल्टीपल ये भी है, सारा 7 का मल्टीपल है ही। तो 7 7 3 जा 21, 21 22 जा 42, 42 हम लोग के पास आ चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखो, इसके बाद देखो इसके पास 2 2 मिल नहीं रहा है, 2 2 हो जाएगा, इसके पास 3 मिल गया है। ठीक है, चलिए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और ये 5 जा 60 आएगा, यानी कि 60 इसके साथ और भी ऐड हो जाएगा। तो 12 1 25 0। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो इसको पहले तोड़ लीजिए, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 2 × 2, ठीक है, × 3 × 7, ये इसको टूटेगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे 2 × 3 × 7, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 7 जा 126। इसको अगर आप तोड़ोगे 2 × 5 × 3 × 7, ये टूट जाएगा। तो आप एक चीज देखो कि इसमें कौन कौन सा टर्म जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। तो आप देखो 2 और 3 और 7 इसमें कॉमन आ रहा है। तो 2 या 6, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि 42 तो इसके पास कॉमन आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई होगा। अब इसके पास देखिए एक 2 इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, एक 2 इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, एक 3 इसके पास बचा हुआ है, और इसके पास 5 बचा हुआ है। ये तीनों टर्म जो है इसमें अलग अलग आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, यानी कि 30 इसका एक और मल्टीप्लाई होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 12 होगा, ये 0, यानी कि 1260 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। अगला सवाल आप सबके बीच में है 540 और 756 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसका भी निकाल सकते हैं आप फटाफट से। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसका हो सकता है। एचसीएफ पूछा हुआ है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस ले लो फटाफट से। तो डिफरेंस देंगे 6 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1, और 7 में जाएगा 2, यानी कि 216 इज द राइट उत्तर होगा। यानी कि 16 अगर होता तो ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो या तो अगर ये नहीं होगा क्या, तो उसका कोई मल्टीपल ही होगा, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो अगर इसका आप मल्टीपल आप देखोगे तो ये 4 × 54 जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 अगर कटेंगे, 2 से कटेंगे तो ये क्या होगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो 3 से कटेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, 3 × 7 2 होगा। ठीक है, 4 से तो कट ही रहा है। तो एचसीएफ का मतलब क्या था, छोटा से छोटा नंबर हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो छोटा इसमें हम लोग को 54 ही नजर आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर 54 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 288 एंड 432 एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, एलसीएम इसका बताना है कि क्या होगा इसका एलसीएम। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 288 एंड 432 इसका लेना है। तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए अब। तो फैक्टर करके निकालेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए 4 का मल्टीपल है तो 4 का ले सकते हैं इसमें। 7 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल है क्या? हाँ, 8 का मल्टीपल है। तो एक काम कर, इसको 8 से ले लीजिए। 8 इंटू कितना होगा, 8 24, और इधर बचेगा आपका 48।
यानी कि 36 टाइम्स में कटेगा ये, ठीक है। चलिए, अगर ये इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, ये कुछ आएगा। यानी कि 8 तो सब में ही आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सारा 8 का मल्टीपल भी है, तो बात तो बनेगा नहीं। ये 8 का मल्टीपल है क्या, 56। अभी सब मल्टीपल 8 का है, ठीक है। अब तो 8 में कॉमन आ गया। अब इसमें आप देखो 36 और 54 में क्या कॉमन आएगा, तो 36 और 54 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होगा 36 और 54 का एलसीएम जो होता है वो 108 होता है, ठीक है। यानी कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई 64, 8 में 8, 80 में 8 होगा, और 80, 80 और 8, 80 और 6, 64 होगा, 80 से नीचे, यानी कि 864 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है एंड एलसीएफ 540 है, देन ए नंबर इज 19 टू फाइंड द सेकेंड नंबर। चलिए देखते हैं इसका। तो लोग को पता है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। चलिए, तो आपको इस चीज फार्मूले पे याद रखिए, इस फार्मूले से ये सवाल आपका बनने वाला है। तो अब देखिए क्या है, एलसीएम का मान 550 दिया है, 40 दिया है, एचसीएफ का मान 8 दिया है, इसमें से एक नंबर आपका 19 दिया है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करवाना है। तो 0 से 0 इसको काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 छो 54, और 8 छो 18 छो, लास्ट में 8 आएगा, यानी कि 6, 8 6 हजार कितना होगा 48, यानी कि लास्ट काटेंगे तो 8 आएगा, यानी कि एक ही उत्तर आपके पास आ चुका है, इज द राइट उत्तर। अगला सवाल आप सबके बीच में है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम एलसीएम बना सकते हैं 418 और इंटू डायरेक्ट कर देंगे 96 = 2, ठीक है, सीधा ही बना सकते थे। तो 16 छक 96, 6 से काटेंगे, 6 छक 36, 6 सत्ते 6 अठे 48, 30 का उत्तर 80 राइट आंसर। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताइए क्या होगा। तो हम लोग को सब कुछ पता है कि 24 इंटू एलसीएम होगा, एलसीएम को एल लिखेंगे, और दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा नीचे में आएगा, ठीक है। चलिए इसको बना देते खटाखट, काट पीट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका। तो काटा पीटा चलेगा इसमें। अगर आपको नहीं काटना आता है इतना बड़ा तो छोटा काट लीजिए, छोटा से काट लीजिए, 12 से काट लीजिए, देखिए 12 से कटेगा तो, हाँ 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, बर पंचे 60, बर 72, बर सत्ते 84, बर सत्ते 84, 12 गुना 24, 26 का कटेगा 36 इंटू राइट उत्तर, इसका उत्तर 360 आंसर आएगा। अगला पूछा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या बताइए। तो आप फटाफट से इसको यहीं से बना सकते थे, कितना इसका उत्तर होगा, ये कट जाएगा आपका 20 टाइम्स में, ये आपका 300 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका कुछ अलग टाइप का है। 3 घंटी जो है दिया है कि एक साथ 12, 18, 30 मिनट के अंतर में बजेगी, अगर वो एक साथ 8 बजे शुरू होती है, बताइए अगली बार कब बजेगी। तो ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है, एलसीएम इसका लेना पड़ता है, और इन तीनों का एलसीएम जो भी चीज आएगा कॉमन टर्म आएगा उसको लेकर के चलना पड़ेगा। तो देखो 12, 18, 80 और 30 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा बताइए, ठीक है। देखिए 12 और 18 का अगर एलसीएम देखें 36 हो जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम 36 के पहाड़ा में तो आएगा नहीं। अगर सारा एलसीएम निकालेंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा, फटाफट देखिए कैसे इसको निकालेंगे, जैसे भी पढ़े थे वैसे ही इस फॉर्मेट से निकालेंगे इसको, ठीक है। तो आप देखो ये सभी संख्या जो है 6 का मल्टीपल है, राइट है। इसको 6 6 6 लिख लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 दूनी 10 या 30, यानी कि 180 इसका एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है, एलसीएम इसका 180 निकल के आएगा। तो 180 मिनट के बाद ये लोग एक साथ फिर से बजना चालू करेंगी, अगले फिर इसका 360 डिग्री, फिर अगले 540 मिनट्स, इस प्रकार से सारी चीजें चलती जाएंगी। आपको पता है कि 1 मिनट 1 घंटे में होता है आपका 60 मिनट, 180 मिनट में होता है 3 घंटे। अगर 8 बजे बजना शुरू करेंगे तो अगले बार कब बजेगी, तो अगला इसका जो है 2 घंटे,
सर इसका कुछ ऑप्शन मिस्टेक हुआ है क्या? देख लेते हैं।